जो नेता है हमारे देश के, ये जो एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दें, ठीक है, थोड़ा रूल चेंज करें। और जो ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं ना, इन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बच्चे इनके तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। आप क्या हर एग्ज़ाम को फिर एयरफोर्स से करवाओगे, री करवाओगे क्या? फिर जो मतलब जो एजेंसीज है जो नीट का एग्ज़ाम लेने के लिए एनटीए और जिन्हें CUET का भी लिया है, तो मतलब वो अपना आराम से बैठे हैं, वो एयरफोर्स ही संभालेगी उनकी जिम्मेदारी, फिर वो किस लिए हैं? सेंट्रल एजेंसीज जो होती हैं, जो पेपर लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सारी गलतियां उन लोगों की होती है। आप तो टेलीग्राम तो केवल एक मीडियम होता है, आपने कम्युनिकेशन कोई पेपर किसी ने निकाला, कहीं ना कहीं से तो निकला ना पेपर तो। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। आज माहौल क्या है दिखाने के लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय लाया हूं। लाने की वजह यह है कि अब से 3 दिन बाद यानी 21 जून 2026 को नीट के 22 लाख छात्र छात्राओं के बच्चों के परीक्षा आयोजित होने हैं। और ये एग्ज़ाम इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से NTA की तरफ से ये दूसरा री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। और इस री एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए भारत सरकार और NTA ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। आर्मी का इस्तेमाल किया गया, क्वेश्चन पेपर सेंटरों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाने गए, वायुसेना का इस्तेमाल किया गया, 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई। और फिर उसके बाद भी कई जगह पर देश के अलग अलग शहरों से छात्रों के आत्महत्या की खबरें आ रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में इन्हीं छात्र छात्राओं के शिक्षा, परीक्षा और पेपर लीक के मामले पर अलग जगा रहे हैं। तो आज के माहौल में शिक्षा, परीक्षा, होने वाले परीक्षा की तैयारी को लेकर आम लोगों से चर्चा, छात्र छात्राओं से, उनके अभिभावकों से कि आखिर देश के शिक्षा और परीक्षा का माहौल क्या है और आम लोग क्या सोचते हैं। तो मैं पहले आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में एक परीक्षा सेंटर से मैं गुजर रहा था, तो यहाँ पे देखिए कि एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम के बाहर आपको द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफिशियल विल नॉट बी अलाउड मोबाइल फ़ोन और बैग। ये कमोबेश हर बार जब भी परीक्षा होती है देश में, तो सबसे पहला जो अग्नि परीक्षा शुरू होती है छात्रों का, वो यहीं से शुरू होता है। पहले वो मेंटली तौर पर उन्हें मोबाइल, बैग, 10 तरह की चेक इन, बैरिकेटिंग, और फिर उसके बाद वो 3 घंटे का पेपर देते हैं और फिर उनके बाद परीक्षा लीक जैसे मानसिक उनके पास पहले ही प्रेशर होता है। तो आम लोगों के बीच में है। और एक तस्वीर आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर इसी तरीके के कमोबेश सैकड़ों की संख्या में उनके अभिभावक खड़े होते हैं और वो इस इंतज़ार में कि उनके बच्चे का पेपर अच्छा जाए और उनका कैरियर आने वाले वक्त में परवान चढ़े। तो माहौल क्या है मैं दिखाने के लिए आपको। तो आप यहाँ किसका, देखिए मेरी चीज़ का परीक्षा चल रहा है? परीक्षा तो अभी ग्रेजुएशन की चल रही है, BA की। अच्छा, हाँ जी। तो ये सोल से होता है, ठीक है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से होता है। तो उसके फ़िलहाल तो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो इनके यहाँ पे सेंटर दे रखे हैं। हम लोग तो इसलिए आए हैं कि ये परीक्षा का प्रेशर न, और नीट का पेपर होने वाला है और उसके री एग्ज़ाम है 21 तारीख को। तो इसी तरीके के सेंटर में पहले बच्चे जो घुसते हैं तो प्रेशर पहले ही होता है, फिर उनका प्रेशर ये शुरू हो जाता है। अब वो टेलीग्राम भी बंद कर दिया सरकार ने। तो क्या राय है आप लोगों की? देखिए राय तो मेरी ये है कि जो ये बार बार कैंसिल हो रहे हैं ना पेपर, बच्चे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी कोई मतलब वो नहीं है, इनका जो पेपर करवाने का कोई तरीका सही नहीं है, बार बार कैंसिल हो जा रहे पेपर। और इससे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। नहीं, इस बार तो पेपर लीक के लिए देखिए पहली बार एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो टेलीग्राम है वो बंद कर दिया गया। कि करना ही क्यों है एयरफोर्स का, वो करना ही क्यों, उनके थ्रू करवाना ही क्यों है? पहले ही तुम अच्छे से पेपर कराओ कि मतलब किसी और के थ्रू करवाना ना पड़े। अब बार बार धांधली करोगे तो क्या होगा? बार बार धांधली, बार बार पेपर लीक, क्या करेंगे बच्चे? बेचारे तो सुसाइड भी कर लेते हैं कितने, जो जगहों से खबरें आ रही है कि बिल्कुल। और क्या, आप देखते ही होंगे, आपको पता ही है, न्यूज़ में भी दिखाई रहे हैं आजकल। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं तो फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ का, क्या बनना है आपको? मुझे वैसे तो मेरे को ऑफिशियल जॉब चाहिए था। अच्छा, हाँ, दिल्ली में DSSB के थ्रू एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, तो तैयारी चल रही है फ़िलहाल। चलिए, तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जो नेता है हमारे देश के, ये जो एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दें, ठीक है, थोड़ा रूल चेंज करें। और जो ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं ना, इन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बच्चे इनके तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। सरकार तो नहीं मानती, सरकार तो कहती है कि पेपर लीक में सरकार का कोई रोल नहीं होता है, वो बहुत सारे माफिया होते हैं और जो टूल्स है वो कोशिश तो कर रहे हैं बंद करने का। देखिए सर, बात है ना कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, बिना उनके उससे होता नहीं है, ठीक है, सबका कनेक्शन होता है।
वो कहते हैं ना कि वो जो माफिया करवाती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब जुड़े होते हैं, पैसा सबके पास पहुंचता है, ठीक है। तो इसी वजह से एग्ज़ाम हर बार कैंसिल होते हैं ये, और बार बार लीक होते हैं, यही माजरा है। सरकार के सिस्टम पर भरोसा है? अभी जो हो रहा है ना हाल फिलहाल में, तो इसे भरोसा तो उठ रहा है धीरे धीरे सबका। अच्छा, प्रभाव पड़ता है कुछ करियर पर, मनोवैज्ञानिक दबाव, कि इस तरीके का माहौल हो चाहे कोई भी परीक्षा हो? देखिए, प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, क्योंकि जैसे जैसे ये लीक हो रहे हैं पेपर, इससे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और जैसे कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इस पर तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये जितने भी पेरेंट्स हैं इतने पैसे लगा के, ठीक है, और इनकी तैयारी करवाते हैं। आपको पता है कितने कितने लाख रुपए लगते हैं एडमिशन के लिए, नीट वीट के लिए जो पेपर देने के लिए वो जाते हैं, जो एडमिशन लेते हैं, PW हो गया, चाहे कहीं भी जाते हैं एडमिशन लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, आपको पता ही है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी, मान लो इतनी मेहनत करने के बाद वो बंदा गया है पेपर देने के लिए, ठीक है, उसने सोचा कि मैं सब कुछ झोंक दूंगा इस पेपर में, ठीक है, क्या पता उसका लास्ट चांस ही हो, है कि नहीं। और लेकिन लास्ट में पता चलता है कि क्या होता है, कैंसिल हो जाता है पेपर लीक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही ये मतलब गलत हो रहा है, मतलब सीधा ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा देखो जी, ये जो परीक्षा ऑर्गेनाइज होता है और जो इसमें कमाई होती है, उससे विधायक खरीदे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो इसमें पॉलिटिक्स भी लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। तो ये तो कर ही रहे हैं, और क्या, ये सही है, सच्चाई है बिल्कुल, और क्या, ऐसा होता ही है। ये तो इसमें कोई झूठ वाली बात तो है नहीं, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये तो बिल्कुल जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो हकीकत में रियलिटी होता है ये सब, ठीक है। जो फिल्मों में चल रहा है वो रियल में ही चल रहा है, वो सब पैसे दे के यही सब काम करते हैं, ठीक है, और ये हो ही रहा है बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो आप इस पे ध्यान दीजिए ना, आप आवाज़ उठाइए कि मतलब, और नेताओं को मैं तो कहता हूँ नेताओं को ज़्यादा इंटरव्यू करिए, ठीक है, कि मतलब उनको लाइए कि क्यों हो रहा है इतना पेपर लीक, भाई बताओ हर बार क्यों हो रहा है। और ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि सेंटर आते हैं, ठीक है, सेंटर होते हैं, जैसे कि जिस राज्य से भर रहा है पेपर, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो पता क्या करते हैं, उस राज्य में नहीं देते हैं सेंटर, उसके अलावा किसी और राज्य में दे देते हैं। हाँ, जैसे कि नहीं है भैया, ड्यूटी है आपकी। हाँ, तो मतलब किसी और राज्य में दे देते हैं। और अभी आपको पता है बिहार का भी पेपर हुआ, बिहार पुलिस वगैरह का, और यूपी कांस्टेबल का भी हुआ है। आपने देखी ट्रेन के हालात देखे आपने, बताइए। मतलब छात्रों को सब समस्या है, हाँ, एंट्री से लेके पूरी, और जहाँ तक एग्जाम सेंटर तक जाने से लेकर पेपर देने से लेकर सारी अग्नि परीक्षा। और बात बता रहा हूँ, एग्जाम सेंटर वाली बात बोली ना आपने, पता है क्या, एग्जाम देने के बच्चे, ठीक है, एग्जाम सेंटर पता चल रहा है कि इस एग्जाम सेंटर पे हमारा है ही नहीं, और पूरा एग्जाम सेंटर का नाम उस पर दे रखा है, ठीक है, कि इसी एग्जाम सेंटर मेरा एग्जाम है, लेकिन जाने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ मेरी सीट ही नहीं है। बताइए। चलिए, शुक्रिया। कुछ और छात्रों से और अभिभावकों से बात करें। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं एग्जाम सेंटर के बाहर तमाम अभिभावकों की हैं, इसमें कई सारे छात्र हैं, कई सारे बच्चे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, आप भी पेपर दिलवाने हैं भाई साहब? जी। हाँ जी सर। तो हम लोग तो इसलिए घूम रहे हैं कि नीट का पेपर है 3 दिनों के बाद, जी सर। रविवार को। जी सर। तो हमने कहा कि एक पेपर ये भी है, तो प्रेशर, परीक्षा प्रणाली को कैसे आप लोग देख रहे हैं? पेपर लीक से लेकर और बच्चों के सुसाइड से लेकर और जो प्रेशर होता है उसको लेकर। हाँ, प्रेशर तो एक्सट्रीम है सर, कंपटीशन का ज़माना है, फिर भी बच्चे मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पेपर वगैरह लीक होते हैं तो बच्चे तो डिमोटिवेट तो होते ही हैं। ख़ासतौर से पेरेंट्स भी हैं, वो भी काफ़ी होप लगाते हैं बच्चों से कि हमारे बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को तो ऐसा लॉस होता है कि जो रिकवरेबल होता है, रिकवर नहीं हो पाता वो, तो ठीक है, तो गलत है। ये देश की जो शिक्षा व्यवस्था है और जो परीक्षा का सिस्टम है, हाँ। ये सिर्फ नीट का मसला नहीं है। चाहे वो +2 में देखिए, जैसे ही बच्चे पास करते हैं उसके OMR सीट को लेकर देख लीजिए, फिर उसके बाद घर से निकलने से लेकर और नतीजे आने तक, आप सेंटर से लेकर उसके आने जाने से लेकर एग्ज़ाम का प्रेशर। तो हम लोग सिर्फ ये पूछ रहे थे कि जिस तरीके के मौजूदा देश में सिस्टम है शिक्षा का लेकर के, परीक्षा को लेकर के, और जो शिक्षा का रोजगार को लेकर के, उस पे आम लोग क्या सोचते हैं? हाँ, शिक्षा का जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने का ही चला हुआ है। स्किलफुल एजुकेशन तो हमारे सिस्टम में है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका, चाइना वगैरह को आप देखोगे तो वहाँ पे तो चाइना में ख़ास तौर से टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा दी जाती है बच्चों को। पहली क्लास से, छोटी क्लासों से ही बच्चों को मतलब हाथ से करने के लिए, और
उत्साहित किया जाता। हमारे यहाँ तो केवल क्या है कि आपको सिलेबस मिल जाता, आपको याद करना और यहाँ पे लिख देना है। इवन आप बड़ी से बड़ी परीक्षा देख लीजिए, उसमें भी क्या है, यूपीएससी का देख लीजिए आप, उसमें केवल याद करके ही तो लिखना होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी अपना आप डाल देते हैं तो बात अलग है, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट वाली एजुकेशन नहीं है कि जो मतलब अच्छा मतलब प्रोडक्ट निकाले। लग रहा है आने वाले वक्त में सिस्टम ठीक हो जाएगा सरकार, क्योंकि टेलीग्राम को बैन कर दिया। लोगों को, सरकार को लगता है कि टेलीग्राम के जरिए ही बहुत सारे जो फेक या फिर क्वेश्चन पेपर के लीक का संबंध इससे है। दूसरा इसका पक्ष है कि बच्चे कहते हैं कि नहीं टेलीग्राम पर जिनकी पहुंच नहीं है कोचिंग सेंटरों तक, या जिनकी पहुंच नहीं है कि वो क्लास तक पहुंच पाएँ, उनको वो बैठे बिठारे मटेरियल मिल जाए। नहीं, ये सेंट्रल एजेंसीज जो होती हैं जो पेपर लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सारी गलतियां उन लोगों की होती है। आप तो टेलीग्राम तो केवल एक मीडियम होता है, आपने कम्युनिकेशन कोई पेपर किसी ने निकाला, कहीं ना कहीं से तो निकला ना पेपर। तो जो पेपर सेट करते हैं जो एजेंसीज होती हैं तो वो देखें ना इस चीज़ को। टेलीग्राम या व्हाट्सएप वगैरह या किसी भी साइट को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। वो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। बच्चे फ़ीस देते हैं एग्ज़ाम के लिए, बच्चे हज़ार 2,000 रुपये लगा के आते हैं, कोचिंग लेते हैं बच्चे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आम आदमी तो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है ना। सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखना चाहिए अपना कि हम लोग अपना कैसे सुधार करें। चलिए, शुक्रिया आपका। नहीं, इस बार जो नीट की परीक्षा उसमें पहली बार सरकार ने कहा देखो जी हम एयरफोर्स से क्वेश्चन पेपर पहुंचा रहे हैं। सॉल्यूशन नहीं होता इस तरह से, सॉल्यूशन टेलीग्राम बंद कर दिया आप हमने। क्या हर एग्ज़ाम को फिर एयरफोर्स से करवाओगे, हरी करवाओगे क्या? फिर जो मतलब जो एजेंसीज है जो नीट का एग्ज़ाम लेने के लिए NTA, हाँ। NTA और जिन्हें CUET का भी लिया है, तो मतलब वो अपना आराम से बैठे हैं, वो एयरफोर्स ही संभालेगी उनकी जिम्मेदारी। फिर वो किस लिए हैं? वो किस लिए हैं? तो फिर उनको हटाइए। सारा काम जब एयरफोर्स को या आर्मी को ही करना तो फिर एजेंसीज किस लिए? फिर वो देखें ना अपनी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इन्वॉल्व है इस बार। हाँ ठीक है, सरकार के लिए नाक का सवाल है कि भाई मेन तो है कि नाक का तो सवाल तो रहेगा ही कि इस युग में भी मतलब बच्चे, सोशल मीडिया का ज़माना, हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सरकार में क्या काम हो रहा है या प्रशासनिक स्तर पे क्या काम हो रहा है, पेपर लीक है तो कैसे है, सब लोगों को पता चल रहा है। कोई आज अनअवेयर थोड़ी इस चीज़ से, सबको पता है। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। तो देखिए कि ये पूरी 5 है। ये यहाँ आप देखेंगे तो परीक्षा सिर्फ एक छात्र ही नहीं देता है। अभी पेपर दिलवाने हैं भाई साहब? कौन दिलवाने दे रही है? होती है हमारी। और आप क्या करते हैं? हम BMS डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं? तो हम लोग तो सर इसीलिए आए सेंटर पर कि नीट का पेपर होने वाला है और इस बार सरकार के लिए बड़ा ही चुनौती है। पेपर लीक को लेकर री एग्ज़ाम कर रही है, एयरफोर्स से पेपर पहुंचाए जा रहे हैं, 3 लेयर की सुरक्षा है, टेलीग्राम को बंद कर दिया गया। तो आप तो पेशे से डॉक्टर हैं सर, ये जो परीक्षा का व्यवस्था है और नीट का री एग्ज़ाम और जो मौजूदा स्थिति है देश में, उस पर आप लोग की क्या राय है? भाई जिस अथॉरिटी को इन्होंने ठेका दे रखा है उस अथॉरिटी को चेंज क्यों नहीं करते? बार बार जब ये समस्या आ रही है और ये बार बार टेंडर छोड़ देते हैं। NTA, हाँ। नेशनल टेस्ट एजेंसी। हाँ, जो भी एजेंसी है हाँ। तो हटाएं उसको। पारदर्शी काम होना चाहिए। और पेपर जो लीक हो रहा है, ये लीक किस वजह से है, पूरी इंक्वायरी करके उनकी तनख्वाह क्या है, रिटायर होने के बाद उनके जो है ना भाई, उनकी सारी पेंशन और उनके जितने मकान, मतलब पूरा पैसा वसूला जाए बच्चों के। सरकार तो हाथ झाड़ लेती है ना, कहती है हमारे तरफ से तो पेपर लीक नहीं हुए हैं, जो खामियाजा है वो भुगतता है अभिभावक या फिर जो परीक्षार्थी है। सरकार की तरफ से पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन पेपर कौन दिला रहा है? गवर्नमेंट तो दिला रही है। गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी को सौंपा हुआ है, अथॉरिटी काम सही तरीके से नहीं कर रही, फिर किसका कर्तव्य बनता है?